हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं त्रिपुरारी सर, जो आंदोलनकर्ता के नेता और साथ में बिहार प्रदेश का अध्यक्ष। त्रिपुरारी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेट न्यूज 24 में। सीतामढ़ी की धरती से मां जानकी की असीम कृपा पात्र हो सभी सीटेड अभ्यर्थी को मैं पटना गांधी मैदान में आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ ही लखिंदर भाई को धन्यवाद देता हूं और उनके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को निमंत्रण देता हूं, आमंत्रण देता हूं। जी जी सर, कल के आंदोलन के लिए सर क्या क्या तैयारी हो गई है सर, इस पर क्या अपडेट है आपका? सर, हमारे साथियों ने वहां पर काफी प्रयास किया है, अपना मोमेंटम दिया है प्रशासन को। आप जानते हैं कि आंदोलन के लिए बिहार सरकार कभी आपको एप्लीकेशन स्वीकार करने वाला है, आपको स्वीकृति नहीं देगा। आपको आंदोलन अपने दम पर करना है और हमारे साथी अपने दम पर आंदोलन करने के लिए पूरी तैयारी है। पूरे प्रदेश के 38 जिला से कोई ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के, शाम में जैसा सूचना मिल रही है, लोग चल रहे हैं घर से और पहुंचने वाले हैं। कल सुबह आप देख लीजिएगा कितने साथी पहुंचते हैं। और जो साथी अभी भी तैयार नहीं हुए, नहीं आने की इच्छा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं चैनल से बात आपसे फिर विनती करता हूं, फिर आग्रह करता हूं और मैं कहता हूं कि आपके लिए कल का दिन पटना के नाम से होना चाहिए, आंदोलन के नाम से होना चाहिए। घर में बैठने के लिए नहीं होना चाहिए। घर में बैठिएगा, वह सोइएगा और पटना में जो जाएगा इतिहास उसी को याद करेगा सीटेड अभ्यर्थी की लड़ाई का। जी जी। सर, ये भी बताइए सर, कल क्या क्या डिमांड है सर, क्या क्या मांग होगी सरकार से, और किस तरह के शांतिपूर्ण जो आंदोलन होगा इसके कैसे कैसे क्या होगा, इसके थोड़ा शॉर्ट में सर आप बता सकते हैं? अरे उसमें पैदल मार्च गांधी मैदान में जो कारगिल चौक है वहां से लोग पैदल मार्च चलेंगे और डाक बंगला चौराहा तक, जैसे पिछला बार गए थे वहां तक हमको पैदल मार्च होगा और वहां पर अपनी मांग को रखेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन है और इसमें हमारा यही मांग है कि जो छठी नियोजन प्रक्रिया में जो 30,000 सीटें, 30,000 के आसपास जो सीट बच रही है, इसमें कुछ सीट को, अतिरिक्त सीट को ऐड करके और सभी साथी जो जनवरी और दिसंबर वाले भाई है हमारे, जो वंचित वर्ग है सी अप्लाई का, उन सभी को मौका मिलना चाहिए। बिहार सरकार ऐसी व्यवस्था करे शिक्षा विभाग में। जी जी जी। सर, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखते हैं सब महिला अभ्यर्थियों को सबसे पहले हो रहा है नौकरी इस बहाली में, तो उनके लिए क्या कहना आप चाहेंगे? मैं महिला अभ्यर्थी से यह कहना चाहता हूं कि महिला अभ्यर्थी को जो सशक्तिकरण हुआ है उसकी शक्ति का उपयोग कर दिखाइए। महिला जगत जननी होता है, सृष्टि का रचयिता है, अहम शक्ति है उसके पास में। आंदोलन तभी स्वाभिमान होगा जब महिला अभ्यर्थी वहां पहुंचेंगे। तभी तो कहा जाता है कि नारी पूजते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। नारी सर्वोपरि है। माँ दुर्गा जब राक्षस का अवतार हुआ था तो उस समय माँ दुर्गा बनकर के, चंडी बनकर के अपना रूप दिखाई थी। मैं पूरे बिहार के प्रदेश के महिला अभ्यर्थी से यह कहना चाहता हूं कि आपके पास में जो सोई हुई शक्ति है, कल पटना की गांधी मैदान में आइए और अपनी ताकत को दिखाइए वहां पर। जी जी सर। सर, अंत में सर आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं सर कि सर कल को आंदोलन जो सफल होगा, ये तो 100% है। इसके लिए सब कुछ अभ्यर्थी के मन में सवाल ये भी आ गया है कि आंदोलन में जाएंगे तो क्या मांग होगा, नहीं होगा, क्या होगा, तरह तरह की मुद्दा उठ रही है। साथ में सर मौसम को लेकर भी सर कुछ कमेंट आ रहा है। सर, इसके लिए आप क्या अपडेट देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मौसम है, प्रकृति तो सर किसी की बस की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रकृति का काम है अपना रूप दिखाना। जब प्रकृति तांडव रूप लेती है तो आप समझ जाइए कि आपके संग्राम का विजय होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस आंदोलन में प्रकृति विपरीत रूप में आ जाए तो उसका इतिहास कहता है कि आपकी जीत हो जाएगी। सरकार मानेगा कि प्रकृति के विपरीत परिस्थिति में भी लोगों ने ऐसा साथ दिया है, ऐसा संग्राम किया है, ऐसा आंदोलन किया है जी। इसलिए मैं सभी साथियों से कहता हूं कि बारिश होगा तो छाता साथ में होना चाहिए और आपको पटना में पहुंचना है। आप सुबह 10 बजे वहां पर दिखाई दीजिए, उपस्थित होइए और आपकी पैदल मार्च, आपका शांतिपूर्ण आंदोलन बिहार सरकार को झुकाएगा। शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि हम उन लोगों को मौका देंगे। मैंने मांग किया है जी। और उसके बाद जो 15,000 अभ्यर्थी हैं, यह कह रहा था, कानून यह कहता है, मंत्री जी को बाध्य होकर के कहना पड़ा है कि आजीवन है सीटेड और स्टेट का मौका, जो 60 वर्ष तक नौकरी मिलेगा। यह बात को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कहवाना चाहूंगा। और दूसरी बात है कि लोगों में जो कुछ कंफ्यूजन है
कि यह सामान्य वर्ग का ओबीसी है, भी कोई वर्ग नहीं है, कोई वर्ग यह नहीं, बिल्कुल। सरकार का काम है, शिक्षा विभाग का काम है, हमारा काम है कि छठी नियोजन प्रक्रिया में जी जी मौका जी, दो बिल्कुल बिल्कुल। और अतिरिक्त सीट जोड़ करके दो। रोस्टर क्या बनेगा यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारा रिजल्ट यह होना चाहिए कि प्रदेश में जो सभी वंचित वर्ग है सभी को मौका मिलना चाहिए अप्लाई का। जी 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 सर, तो पूरा अभ्यर्थी का सर इंतजार किया जाएगा 11 बजे तक, सभी 11 बजे हाँ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्ण धरना देंगे, साथ में मानव श्रृंखला बनाते हुए हम लोग रोड के जरिए से निकलते जाएंगे, क्या सर? हाँ, मैं आश्वस्त दिलाता हूँ, पिछला आंदोलन जो 28 जुलाई को हुआ था किसी जी तरह का भगदड़ हुआ, त्रिपुरारी झा के नेतृत्व में जो आंदोलन होगा कहीं भगदड़ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। किसी तरफ से भ्रम में नहीं रहिए, कहीं पुलिस की लाठीचार्ज नहीं होगी, पुलिस आपका सहायता करेगा, प्रशासन आपका सहायता करेगा। एसपी डीएसपी डीएम साहब आपके आंदोलन से एक सीख लेंगे कि कैसा यह देशभक्त समाज भक्त है, यह शिक्षक का समाज है जो जनमानस के लिए अच्छा काम करने के लिए अपनी नौकरी ले रहा है, और आपको उसी अनुशासन में आगे रहना है आंदोलन के माध्यम से। जी जी सर, अंत में सर और कुछ कहना चाहेंगे सर अभ्यर्थियों के लिए? अंत में प्रदेश के साथियों से ये अपील करता हूं, मैं भी मानता हूं कि जब मेरे पास परेशानी होती है पटना की आने के लिए तो आपको भी परेशानी होता होगा, लेकिन इस परेशानी को सुगमता से स्वीकार कीजिए और कल पाटलिपुत्र की धरती पर उपस्थित होकर आपकी उपस्थिति संगठन की शक्ति को आगे बढ़ाए और इसमें मांग प्रशस्त हो, बिहार सरकार आपके सामने झुके, आपकी नौकरी मिले, यह हम लोगों का शुभकामना है, यह हम लोगों का काम है सर। जी जी, ओके सर, धन्यवाद सर, कल मिलते हैं कल के आंदोलन में सर नए अपडेट के साथ। अंत में सर एक मैं अपना फोन नंबर देता हूं, जी जी, बोल दीजिए। 48 57 942। अगर किसी भी साथी को कोई समस्या होगा तो इस फोन पर संपर्क करेंगे और गांधी मैदान 1 नंबर मूर्ति पर पहुंचेंगे। आपकी संख्या हजारों में होनी चाहिए और आपको किसी तरह का भय व्याप्त नहीं होगा। आपने देखा जब मैं 500 आदमी था तो मुख्यमंत्री के यहाँ लाठी बरस गया और मुख्यमंत्री का घेराव कर दिया। बिल्कुल। अब तो हजारों 10,000 की संख्या है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी सर, एक बार और नंबर बता दीजिए अभ्यर्थियों को ताकि अभ्यर्थी सब नोट कर ले कि कोई आने जाने में परेशानी ना हो। 048 57 942। अगर किसी भी साथी को दिक्कत होगा, कहीं भी दिक्कत होगा, आपकी सेवा के लिए त्रिपुरारी झा वहीं खड़ा दिखाई देगा, कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई भय ऐसे नहीं। दोस्तों आपको बता दें, विक्की गोयल, नीरज जी, अजय जी या मेरे नंबर भी या त्रिपुरारी सर, इन सभी नंबरों पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं कहाँ आना है। गेट नंबर मान लें कि आप आ गए गांधी मैदान में, आप गेट नंबर 5 और 6 पे चले गए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग वहां पहुंच सकते हैं। अंत में मैं यह कहता हूं कि यह मेरी लड़ाई नहीं है, त्रिपुरारी झा का लड़ाई नहीं है, यह लखिंदर भाई, विक्की गोयल, नीरज और अजय सर, यह सभी हमारे सहयोगी हैं और सभी का मिल करके यह सीटेड अभ्यर्थी की लड़ाई है, किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। नेता कौन होगा इसकी कोई लड़ाई नहीं है, नेता वही है जो कल आंदोलन में पहुंचेगा। बिल्कुल एकदम 100%। ओके सर, ओके, धन्यवाद। प्रदेश के साथियों से मां जानकी की कृपा से सभी लोग उपस्थित हो, सकुशल फिर घर में वापस लौटेंगे, यह हमारी मां जानकी से कामना है। जी जी, धन्यवाद सभी साथियों का।